नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति और कला परंपरा को सहेजने वाले राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह उत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत, हमारी माटी की महक और लोक जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत, हमारी माटी की महक और लोक जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। ये विद्यार्थियों को न केवल अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर देता है, बल्कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने की भावना से भी ओतप्रोत करता है। रत्नावली महोत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी जड़ों और पहचान को पुनर्जीवित करने का एक प्रेरक मंच है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा पद्मश्री से अलंकृत संतराम देशवाल और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अनूप लाठर को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ऊर्जावान युवाओं के बीच आकर अत्यंत उत्साहित हैं। यह महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत है, हमारी माटी की महक है और हमारे जीवंत लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। साथियों, यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का ये रत्नावली मंच हमें अवसर प्रदान करता है। साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करता है। मैं इसके लिए पूरी आयोजन समिति और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी हमने अपनी बोली, अपनी भाषा, आज उसका एक पत्रक भी लॉन्च किया है। इसका लाभ आने वाले समय के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, जो अपनी पारंपरिक बोली से, अपनी भाषा से हमारी जो एक पहचान बनेगी, उससे जुड़ेंगे तो बड़ा लाभ ये हमारे युवाओं को तो मिलेगा, परंतु हमारी संस्कृत विरासत की एक दुनिया में अलग पहचान भी बनेगी। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी हमारे प्रदेश का भविष्य है और संस्कृति के संवाहक भी। ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी विरासत को लेकर कितनी सजग और उत्साहित है। शिक्षा हमें ज्ञान और कौशल देती है, लेकिन संस्कृति हमें संस्कार और पहचान देती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवा शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति और विरासत से भी जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध, औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर अग्रणी राज्य के रूप में भारत में अलग पहचान बनाई है। इस पहचान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का भी महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, आज हमारे प्रदेश का भविष्य है और मुझे ये बताते हुए कि युवा हमारे प्रदेश का भविष्य है और संस्कृति का ये संवाहक भी है। आप यह देखकर मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी विरासत को लेकर कितनी सजग है। युवा साथियों, याद रखिए कि शिक्षा हमें ज्ञान और कौशल देती है, लेकिन संस्कृति हमें संस्कार और पहचान देती है। साथियों, आपकी वेशभूषा, आपका नृत्य, आपके लोकगीत, हरियाणवी सांग और रागनी, यहां बनाई गई झोपड़ियां, ये सब केवल प्रदर्शन मात्र नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है।
मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप शिक्षा के साथ साथ अपनी इस विरासत से भी, इन जड़ों से भी हमें जुड़ करके रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 38 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा की सांस्कृतिक विकास यात्रा में इस उत्सव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में हर वर्ष नए नए प्रयास कर युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सेल्फी विद हरियाणवी गत वर्ष का अनूठा प्रयास रहा है। सीएम ने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोक कलाकारों को कला को निखारने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। उन्होंने सभी से अपील की है कि सब मिलकर अपनी संस्कृति को जीवित रखें, अपनी कलाओं पर गर्व करें, उन्हें सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। इस महोत्सव में हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ, इस रत्नावली को ये कहा जाता है और मुझे इसमें जो हमारे सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मंच के ऊपर, इस रत्नावली में, ये हमारे अलग अलग स्थानों से आए हुए, अलग अलग कॉलेजों के हमारे बच्चे, युवा साथी यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। इसमें चाहे हीरो, बांगर हो या बागर हो, खादर हो, कौरवी हो, मेवाती जैसी विभिन्न बोलियों की ये 34 विधाओं में लगभग इस मंच के ऊपर से 3500 हमारे युवा कलाकार इसमें भाग लेंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं इस महोत्सव में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, उनकी सराहना भी करता हूं। साथियों, मैं इस बात को लेकर रोमांचित भी हूं कि किस तरह इस महोत्सव में हर वर्ष नए नए प्रयास कर युवाओं को जोड़ने के प्रयास इस रत्नावली के माध्यम से किए जाते हैं। पिछले वर्षों में जैसे अभी बताया भी गया है कि पगड़ी बंधाओ, फोटो खिंचाओ, हरियाणा के रीति रिवाजों को प्रतियोगिताओं का रूप दिया गया है। सेल्फी विद हरियाणा का गत वर्ष एक अनूठा प्रयास भी रहा है। साथियों, इस प्रतियोगिता में जैसा अभी लोर नृत्य हमारे बच्चों ने प्रस्तुत किया है, इसकी प्रस्तुति भी यहाँ दी है। हरियाणा की एक लुप्त हो रही ये नृत्य की एक विधा है। साथियों, इसी प्रकार हरियाणवी फैशन शो भी इस उत्सव के आकर्षण का एक केंद्र है। मैं मानता हूं कि हरियाणा की संगीत यात्रा, हरियाणा फूड फेयर और हरियाणा आर्ट फेयर, सुन गीता का ज्ञान, ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जो आने वाले वर्षों में इस महोत्सव की ये पहचान बनेंगी। इसे एक नए मुकाम तक ये ले जाने का काम करेंगी। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि रत्नावली का मंच हार जीत का नहीं बल्कि सीखने और अनुभव प्राप्त करने का मंच है। यहाँ हर कलाकार विजेता है क्योंकि उसने अपनी संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये महोत्सव आने वाले वर्षों में और भी भव्य और प्रभावशाली बनेगा। हम सब मिलकर हरियाणा की इस अनूठी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करें। आज मैं इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रतिभागियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि रत्नावली का मंच ये हार जीत का मंच नहीं है। हम सोचते हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं उसमें कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई बाहर भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हैं। परंतु ये मंच हार जीत का ये मंच नहीं है। यह मंच हमें सिखाने और आगे बढ़ाने का ये मंच है, जिससे हम कुछ सीख करके यहाँ से जाते हैं और हमने सीख करके और आगे बढ़ना है। जब हम पीछे रह जाते हैं तो हमें ये सीख मिलती है कि हम और अच्छा करें, और अच्छा करें तो हम भी यहाँ प्रथम स्थान के ऊपर आए। ये सीखने का मंच है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं तो हम दुनिया भर से पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। उन्होंने महोत्सव में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को हमारी जड़ों से जोड़ता है। रत्नावली महोत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, संरक्षित करने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का एक अनुपम प्रयास है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, हरियाणा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।